Hello and welcome, my dear friends. Namaste, and this is Divine Time 333 और मेरा नाम भूमिका है। तो आज की जो चैनलिंग है वो कुछ ऐसी फेमिनाइन एनर्जी के लिए है। स्पेसिफिकली मैं अभी फेमिनाइन एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ जो मेरे इस चैनलिंग को सुन रहे हैं। ओके, स्पेसिफिकली उन लोगों की बात। तो यहाँ पर आप सभी लोगों का एट प्रेजेंट मोमेंट बहुत ही शेकी मोमेंट चल रहा है। शेकी मोमेंट एज इन बहुत सारे इमोशंस आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा फियर सरफेस हो रहा होगा, डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत ही अननोन पाथ पे आप एक बहुत ही अननोन पाथ पे ट्रैवल करने वाले हो, जिसके बारे में आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं है, कोई भी क्लियर रास्ता नहीं पता है। और ऐसा भी आपको लगता है कि जो भी अभी आप डिसीजन ले रहे हो या जो भी फ़ैसला अभी आप सोच रहे हो या लेने के लिए आप जो भी थॉट्स अपने कलेक्ट कर रहे हो, कोई भी एक ऐसा डिसीजन जो आप लेना चाहते हो यहाँ पर, वो आप ले नहीं पा रहे हो बिकॉज़ बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा माइंड में बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग भी हो रही है। मतलब इसे ओवरथिंकिंग नहीं कहना चाहूँगी, बट इसे ये कहना चाहूँगी कि आप कहीं न कहीं एक ऐसे मोड़ पे खड़े हो जहाँ पर आप प्रोज़ एंड कॉन्स कलेक्ट कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। अच्छा या बुरा, आगे कैसा होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, ये प्लानिंग्स भी आप कर रहे हो जो भी अभी आप डिसीजन लेना चाहते हो। और यहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे कोई लव कनेक्शन दिख रहा है, एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे अच्छी फ्रेंडशिप भी है, अच्छा बॉन्ड है, अच्छा कनेक्शन है, जहाँ पे एक दूसरे को समझ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है दो लोगों के बीच में। कुछ ऐसे कनेक्शन के बारे में आप यहाँ पे ये रीडिंग सुनने वाले हो अभी आगे। तो ये जो चैनलिंग है, और बहुत टाइम से आप एक डिसीजन लेना चाहते हो, बहुत ही फर्म डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हो जाते हो। कहीं ना कहीं एक फ़ाइनल डिसीजन यहाँ पे नहीं निकल के आ पा रहा है। ओके, सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इस कनेक्शन में दोनों ही पर्सन इक्वल लेवल पे अपने इनपुट्स देना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीज़न जो भी आपके प्रेजेंट सिचुएशन है, इतनी सारी सिचुएशंस आपके सामने आ जाती है कि कहीं ना कहीं आप वहाँ पे अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। सो जो भी फेमिनाइंस हैं यहाँ पे, ये बहुत ही स्ट्रेंथ गैदर कर रही हैं। जिस तरीके से भी सामने वाला रिएक्ट कर रहा है या जिस तरीके से भी सामने वाला रिस्पॉन्ड कर रहा है, उससे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन उसके बाद भी ये फेमिनाइन एनर्जी जो है बिल्कुल डटी हुई है। बिल्कुल डटी हुई है, प्रोटेक्टेड है, अपने कनेक्शन को लेके बहुत प्रोटेक्टेड है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और बहुत ही डिवाइन से प्रे करके स्ट्रेंथ गैदर कर रही है कि ये कनेक्शन कुछ भी करके हील हो। तो यहाँ पे जो भी फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत ही इनर वर्क को बिलोंग करती है, बहुत ही ज़्यादा डीप इनर वर्क करते हैं, और उन्हें पता है कि उनके इर्द गिर्द अभी बहुत ज़्यादा शेकी और टावर मोमेंट चल रहा है, एंड वो इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो और बहुत ही फर्म लेवल पे अपनी लव एनर्जी, अपने पैशनेट एनर्जी के साथ, भले जितना भी आप दे सकते हो, जितना भी कम ज़्यादा कुछ कोई वो नहीं है यहाँ पर, लेकिन जितना भी आप इस कठिनाइयों के दौर पे, इस टावर मोमेंट पे जितना भी आप स्टेबल खड़े हो सकते हो अपने इमोशंस को लेके भी, तो आप बिल्कुल पेशेंटली खड़े हो, यहाँ पे स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हो। दो राहें हैं आपके सामने, आपको डिसीजन लेना है, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप पेशेंटली खड़े हुए हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। रनिंग की एनर्जी भी है, लेकिन यहाँ पे मैं अगर मस्कुलाइन पार्ट की बात करूँ कि जो आपके पार्टनर है वो भी सेम उसी एनर्जी में है, बट आप कैसा है कि आप इनर वर्क कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, तो आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये किस तरीके का दौर है या किस तरीके का फेज़ है। ये टावर मूवमेंट क्यों है, इन टावर मूवमेंट्स का क्या मतलब होता है, ये ट्रिगर्स आते हैं जब आपको बहुत पेन फील होता है, ये सब क्या है आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है अभी।
अ, अपने एक छोटे से जो भी प्यार के ऑफ़र को लेके वो लाइक जो भी ऑफ़र को लेके वो खड़े हैं, उनके भी इमोशंस बहुत हाई हैं बिकॉज़ दे हैव टू रियली रन अराउंड, मतलब बहुत ही ज़्यादा रनिंग की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा काम उनके पास है। बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा वर्क रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा और बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी हैं जिनको वो पकड़ के रखे हुए हैं, जिनको वो छोड़ नहीं सकते हैं अभी। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो जैसे मनी से रिलेटेड अगर उन्होंने कोई काम करना है यहाँ पर, तो फाइनेंसेस सबके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। घर बनाना है, सोसाइटी में अपनी एक इमेज क्रिएट करनी है, एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे अपने आप को देखना है कि ग्रोथ के तरफ वर्क करना है, ग्राउंडिंग करनी है अपनी। ग्राउंडिंग कैसे होती है कि जब आप मटेरियल लेवल पे इतने सक्षम हो जाते हो कि आपको किसी भी बात की टेंशन नहीं है, कि यू हैव योर ओन होम टू सिट एंड डिसाइड। आप घर पे जाके अपना डिसाइड कर सकते हो कि आपको करना क्या है, भले पूरी दुनिया जो भी बोले, राइट। तो एक कंफर्ट एरिया, एक कंफर्ट जोन वो बनाना चाहते हैं यहाँ पे, इसलिए दैट्स वाई ही इज़ दिस पार्टी, द अदर पर्सन इज़ रियली बिजी यहाँ पर, ये मुझे दिखा रहा है। और दैट्स वाई 4 ऑफ कप्स इज़ लाइक, ये सैडनेस भी यहाँ पर है कि कि कुछ ऐसी चीज़ों से उन्हें डील करना पड़ रहा है जो अभी इस टाइम पे, जब आप इतने पॉजिटिव एनर्जी में हो इस इन कनेक्शन को लेके, और वहाँ पे वो अपने एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे, वो ये भी देख रहे हैं। तो ये कम्प्लीटली एनर्जी मुझे यहाँ पे निकल के आई है। तो ये जिन भी लोगों के साथ रेजोनेट करती है यहाँ तक, ठीक है। सो यहाँ तक ये एनर्जी जिन भी लोगों के साथ रेजोनेट करती है, मैं आप लोगों को एंजल का गाइडेंस देना चाहती हूँ कि यहाँ पर क्या है आप लोगों के लिए एंजलिक गाइडेंस। ओके, तो कुछ नंबर्स अगर मैं बता दूँ तो 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, 2, 3, 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, एंड हाँ, 2, 2, 2 नंबर तो वेरी इम्पॉर्टेंट है, और 3, 3, 3 नंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके साथ, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा आप लोगों के लिए एंजेलिक गाइडेंस जो भी इस करंट सिचुएशन से डील कर रहे हो आपके लिए क्या है। सो वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, ठीक है। तो यहाँ पे फियर्स, जैसे मेरा सबसे पहला वर्ड ही यही था कि बहुत ही फियरफुल एनर्जी है, अननोन में आप स्टेप इन कर रहे हो, आगे क्या होगा, ये बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस आपके साथ आ रहे हैं। तो वर्क थ्रू योर फियर्स मीन्स आप एक राइट डाउन कर सकते हो कि क्या क्या थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, क्या वो ओवर राइटिंग लाइक ओवर थिंकिंग है, ओवर लाइक यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है ये आपको भी अफेक्ट कर रही होगी, जिसकी भी ये एनर्जी हो, आपकी हो या आपके पार्टनर की हो, बिकॉज आपको भी सैडनेस तो है ही कि इतना एफर्ट्स डाला और फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी भी दो राहे पे खड़े हैं। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है यहाँ पर आप ये अपने फियर्स को लेके थोड़ा सा वर्किंग कर सकते हैं। टाइम टू ब्रीद आउट डिमिनिशिंग मून, तो डेफिनेटली ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कोई भी डिसीजन लेना या कोई भी एक शेकी मूवमेंट है यहाँ पर। जस्टिस लाइक जस्टिस भी कार्ड मेरे सामने यहाँ पर है, तो लाइक जस्टिस के लिए लाइक अपने आप को कंफर्ट जोन में डालने के लिए कुछ भी डिसीजन ना लें, बिकॉज इट्स ऑलरेडी लाइक एक अर्थक्वेक की सिचुएशन है ना, कब क्या होने वाला है पता नहीं है। तो इट्स बेटर, इट्स टाइम टू ब्रीथ आउट कि जो हो रहा है उसे हो जाने दें। लेट दिस शेकी मूवमेंट, जो भी आप एंग्जाइटी में हो, जो भी आप रनिंग कर रहे हो, या जो भी आप सामने वाले पार्टी के बारे में सोच रहे हो, तो वो सब कुछ इतना ज़्यादा डीप थॉट्स में ना जाते हुए, यस इसके बाद का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो कहीं ना जाते हुए इट्स टाइम टू ब्रीद आउट। तो हो सकता है आप ब्रीदिंग टेक्निक्स को अगर आप यहाँ पे ब्रीदिंग टेक्निक्स को अगर आप फॉलो करते हैं, दिस राइट नोस्ट्रल्स एंड लेफ्ट नोस्ट्रल्स, उन दोनों को ही आप ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट कर सकते हो, प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आप लोगों के लिए एक मैसेज छोटा सा 1001 आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट हो सकता है।
कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एंड एक्लिप्स, ठीक है। अब ये एक्लिप्स का कार्ड आ जाना, और वैसे भी अभी फुल मून आने वाला है, और एक्लिप्स इज़ लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये, तो इट सिंपली मीन्स कि अभी इस सिचुएशन को जस्ट लेट गो करें, एंजल्स की बात समझें, एंजल्स को जानें, एंजल से कनेक्ट होइए। एंजल्स मतलब क्या है? आपके भगवान, आपको जहाँ पे शांति मिले वो, तो आप वहाँ पे कनेक्ट करें, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स मोड में लेके जाएं, ठीक है। थोड़ा सा चिल करें, गाने सुने, और अपनी नर्चरिंग क्वालिटीज़ को इन्हांस करें। आप कैसे कर सकते हैं, और आपके साथ मैं भी करूँगी। तो जो भी लोग, आप सभी लोग जो भी नर्चरिंग क्वालिटीज़ को कुछ भी कर रहे हो, आप इन्हांस कर रहे हो, तो मुझे आप ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। एंड कंक्लूजन्स आर विद इन रीच माय डियर फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली एक देखो, गुड या बैड जो भी रिज़ल्ट आए उसे ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहिएगा, बिकॉज़ आपके साथ आपके भगवान हैं। और जब आप डिवाइन सोल हो, आप हीलिंग प्रोसेस में इतना बिलीव करते हो, और आप अपने अंदर अपने सोल की स्ट्रेंथ को जगा रहे हो आज की डेट में, तो डेफिनेटली आपको अपने और आप बिलीव नहीं करेंगे, द लास्ट बॉटम ऑफ द डेक इज़ योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो डेफिनेटली आप लोग, आपका जो भी हार्ड वर्क है उसका एक अवेकनिंग आपको ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, इसके आगे क्या होता है वी विल डेफिनेटली चेक। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अवेकनिंग जर्नी। टिल देन, बाय, टेक केयर।